दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो आपको पेवर्ल्ड की तरफ से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। और यहाँ पे जो आपको चार्ज लगता है, जो एजेंट आईडी का चार्ज आपको देना पड़ता है, वो यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको पूरा करने के बाद आपको 1 ईयर के अंदर, मतलब जो कंडीशन है जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं तो आपको इसका पैसा वापस आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो क्या चार्जेस है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इसका कमीशन स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे इसका देखिए पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या है, सभी कंपनियों से थोड़ा अलग है इसका कमीशन स्ट्रक्चर। सभी कंपनियों में क्या होता है नॉर्मली कि नॉन एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे 7 रुपया से लेके 20 रुपया तक आपको पर पीएनआर कमीशन मिलता है। चाहे एक पीएनआर में एक आदमी हो 6 आदमी हो, मतलब नहीं है। वो टिकट 500 का बने या 5,000 का बने, फिक्स होता है। और अगर एसी क्लास का टिकट बुक करते हैं तो दूसरी कंपनी में आपको पर पीएनआर 15 रुपया से लेकर 40 रुपया तक मिलता है। चाहे टिकट 500 का हो या 20,000 का हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पे वर्ल्ड में यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर पीएनआर से मतलब नहीं है। मिलेगा तो कमीशन पीएनआर पे ही, लेकिन उस पीएनआर में एक आदमी या 6 आदमी उससे मतलब नहीं है। एसी है या नॉन एसी उससे भी मतलब नहीं है। यहाँ पे टिकट जो आपका बनता है, कितने अमाउंट का बनता है उसके हिसाब से कमीशन आपको मिलेगा। जैसे देखिए, अगर 100 रुपए का टिकट बनता है तो आपको 1.5 रुपया मिलेगा। 1,000 का टिकट बनता है तो 15 रुपया आपको मिलेगा, चाहे वो एसी हो नॉन एसी हो, से मतलब नहीं है। 5,000 रुपए का अगर टिकट बनता है तो आपको 75 रुपये मिलेगा। अगर आप दूसरी कंपनियों से कंपेयर करेंगे एसी क्लास के हिसाब से भी तो वहाँ 40 रुपया मैक्सिमम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 75 रुपये मिलेगा। अगर 20,000 का बुकिंग होता है, मतलब एक पीएनआर में छः, 1 से लेकर 6 आदमी तक का जो बुकिंग है, अगर टोटल उसका कॉस्टिंग जो है 20,000 अगर आता है तो 300 रुपया कमीशन मिलेगा। और अगर 25,000 आता है या उसके ऊपर चला जाए तो आपको 375 रुपया मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अब देखिए, आईडी लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और इसके अलावा आपका अपना शॉप होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का शॉप हो। और शॉप का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि दुकान का बिजली बिल, टेलीफोन बिल, और इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई सर्टिफिकेट जिसे उद्योग आधार भी कहते हैं, जीएसटी नंबर, ये सब कुछ होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको तो इतना ही लगेगा, बाकी आपको खुद से बैंक अकाउंट एक ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रूल जो है वो देखिए, मतलब क्योंकि मैं बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए तो अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंडीशन है, आपके पास पहले से आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसका पर्सनल आईडी बना हुआ होता है पहले से, आईआरसीटीसी उसको एजेंट आईडी देती ही नहीं है। एजेंट आईडी लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आईआरसीटीसी को मेल करके रिमूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आईडी मिलेगा। तो अगर आपके पास पहले से पर्सनल आईडी नहीं है तो ही आपके नाम से मिलेगा, वरना आप फैमिली में किसी और के नाम से ले सकते हैं जिनके नाम से पर्सनल अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो अगर आप बिहार के निवासी है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, सिंपली वहां पर जाके मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैं वेरीफाई कर लूंगा कि आप बिहार में रहते हैं, बिहार के ही हैं, जेन्यून है, तो ही मैं आपको आईडी प्रोवाइड करूंगा। कॉल मत कीजिएगा, बहुत सारा फालतू कॉल आता रहता है, इसीलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। और भी कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।